ये भाई इन साथियों की लोकेशन और ये इनका सेटअप है जहाँ पे हम लोग आए राजस्थान के अंदर, जिसका जिक्र हमने एक बार किया था जब लाइव में रविंद्र भाई से बात की थी। और ये देखो, ये मिट्टी की अपनी बिलोनी और ये बर्थडे वाले ये जुगाड़ योगी मक्खन हमारा भाई। कितना कितना मक्खन है इसमें? यो लगभग होगा जिसमें 8 से 9 केजी के आसपास। 8 से 9 केजी। और यो भी या मशीन है? अच्छा, नीचे लकड़ी की है यार? या लकड़ी की है। अच्छा, या है शीशम की लकड़ी की, इस टाइप से है ये वाली शीशम की। ओके। और एक ये है जी, हाँ, एक मशीन ये है, एक ये है। ओके। तो अच्छा, इसमें जो इसके जो चक्कर हैं वो एक तरफ के हैं कि दोनों साइड के? नहीं, दोनों साइड के चक्कर हैं। अभी स्लो दिखा रहे हैं और स्लो उसमें है, मोशन में है, मतलब वो तेज भागने वाली नहीं है। यो फ्रिज है भाई, यो किधर है? किधर है? योगी है 2 दिन का। ये 2 दिन का घी है कि मक्खन है? मक्खन है ना। तो अभी इसका घी। तो यो सारा गाय का दूध का है? हाँ, राठी नस्ल की गाय है। राठी नस्ल की। ये स्लो करके दिखा रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा तेज करके। वो जट जो जैसे उल्टे सीधे चक्रा वाली। हाँ जी। ठीक। या 4 सेकंड एक साइड में रोटेट हैं? 4 सेकंड एक साइड में रोटेट करके 4 सेकंड दूसरी साइड। 4 सेकंड। ठीक। अच्छा, अगर मान लो भाई, अगर किसी साथी को घी अगर ऑर्डर करना हो तो थारा? अभी तो ये है कि फिलहाल तो ऑर्डर पूरे नहीं हो रहे हैं पूरे? अच्छा, सप्लाई कम है? सप्लाई मतलब अभी ऑर्डर ज़्यादा है। मैन्युफैक्चरिंग जो हम बना रहे हैं कि वो कम है। बाहर आ जाए, यहाँ शोर आ रहा है थोड़ा सा। क्या दिखाते हैं? प्रोसेस होते हैं जैसे ये पहले तो चलो जरूरी के हिसाब से ठीक है। वो तो उल्टे सीधे चक्कर है ना। 4 सेकंड इधर के 4 सेकंड इधर के। ये ओके। इसमें क्या है? इसमें 2 दारे में दे रहे जी। अरे दूसरी साइड कटोनी जिसने कहा है, कटोनी है, वो बिलोनी है। ठीक है। हाँ। तो एक बार तो राम से भी साथियों को माफ़ी चाहेंगे। डॉक्टर साहब एकदम से लाइव चल रहे हैं ना? लाइव नहीं है। एकदम से आई वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए हम अंदर काम कर रहे थे। तो अभी तो ये है जो घी की आप पूछ रहे थे कि अपने पास जो हम बना रहे हैं वो तो कम है, लेकिन डिमांड ज़्यादा है फिलहाल। अभी तक हमने ना तो इसको कहीं भी सोशल मीडिया पे, ना फेसबुक वगैरह पे अभी कोई पोस्ट नहीं किया है। ये आप पहली वीडियो बनाने जा रहे हो आज। तो प्रोसेस वो आपने अंदर देखा है रही का। ये कढ़ावनी है, बाहर दूसरी तरफ हारे भी हैं अपने मिट्टी के। बात करते हुए चलते हैं, आप बताइए। चलते बोलते जाओ। तो बाहर हारे हैं। असल में ये है कि भाई ये काम करने की क्यों आई मन में। हमें काफ़ी लंबे समय से घी का काम कर रहे थे, लेकिन उस बीच में क्या हो रहा था कि कई बार अलग अलग साथियों से हमने घी लिया और वो घी लेने के बाद फिर उसमें कंप्लेंट थोड़े दिन तो सबका सही चले। तो कुछ दिन तो सही आवा है। हाँ, कुछ दिन तो सही आवा है। ये बारिश का मौसम हो गया था जी रात को। तो इसलिए ढक दिया गया। इसलिए ये ढक दिए। ये मिट्टी के आ रहे हैं भाई। यहाँ पे जो दूध है वो पूरा दिन उबलता है और बिल्कुल जब कट जाता है और शाम को
एकदम ये से इसमें 10 बजे हमें 10 साढ़े 10 बजे इसमें आरे में दूध रखते हैं ठीक। और शाम के टाइम हम 5 साढ़े 5 बजे उसको इसमें से निकालते हो, तब तक बिल्कुल पक के वो लाल हो जाता है। वो भी वीडियो कभी शेयर करेंगे, आज तो आप भी जल्दी में हैं तो। और यहाँ पर अभी हम राजस्थान में हैं, ये गोपल्याण गांव है, लूणकरणसर तहसील है, बीकानेर जिले में। ठीक। यहाँ पर इस एरिया में 95% जो गायें हैं वो राठी नस्ल की ही गायें हैं। तो मेन ये आ रहा था कि दो काम होते हैं कि या तो आप जो रॉ मटेरियल है, या तो रॉ मटेरियल के पास खुद चले जाओ या रॉ मटेरियल को अपने पास ले आओ। तो अगर रॉ मटेरियल को हम यहाँ से अपने पास मतलब दूध को लेके जा रहे थे, वो कॉस्टली ज़्यादा पड़ रहा था, तो इस वजह से हमें फिर रॉ मटेरियल के पास खुद चल के आए हैं। हरियाणा में भी हमने काफ़ी जगह ट्राई की, लेकिन वहाँ पर इतने बड़े लेवल के ऊपर देसी गोवंश नहीं मिल रहा था, इसलिए हम इस जगह पर आए हैं। और अभी ये जो अपनी जो जगह है, ये गांव का बिल्कुल अंतिम घर है अपना। ये अंतिम प्लॉट। और ये सामने जो जमीन पड़ी है, ये 850 बीघा जमीन है जो गोचराण की है। 850 बीघा का अगर जो हरियाणवी में अपने हरियाणा के हिसाब से हम बात करें तो लगभग 500 एकड़ है। और ये रविंद्र भाई उधर से ये उपले उठा रहे हैं गोसे। इस एरिया में बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर कोई गोसे नहीं बनाता, उपले नहीं बनाता। अच्छा। इसीलिए ये उपले हमने कि भाई अपनी जो शुद्धता है, जो प्योरिटी है, जो हम देना चाहते हैं, जिसमें दूध को गर्म किया जाता है, जिसमें दूध को गर्म किया जाता है। अब ये यहाँ पर नहीं मिल रहे थे, इसलिए हरियाणा से मंगवाए। ठीक। शुरुआत में हमारे को एक लोट मतलब ये गोसे की कीमत 3 रुपये आई है जो खरीद है इसकी, और जो इसका ट्रांसपोर्ट का जो चार्ज पड़ा है वो पड़ा है 8 रुपये। मतलब एक गोसा 11 रुपये में। ये मतलब इसलिए बता रहे हैं कि हम क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं कर रहे हैं। और मैं सभी साथियों से एक बात और कहना चाहूँगा, भाई घी आप सब यूज करते हो, जैसे अभी चला भी था कि भाई घी में चर्बी मिलाई गई थी और हमारे जो धार्मिक स्थल है उन पे उनका प्रयोग किया जा रहा था। असल में जो भी आप घी खा रहे हो, जो गाय का भी घी खा रहे हो, जिससे भी आप लेके खा रहे हो, बस इतना सा निवेदन है, एक बार उसके पास जाके ज़रूर देखो कि भाई वो प्रोसेस क्या अपनाए हुए हैं। असल में क्या करते हैं कि यहाँ पे जैसे दूध का गढ़ है, तो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं यहाँ पर जो क्रीम बनाती हैं। और वो क्रीमें यहाँ से परचेज करते हैं, जो अपने पास ये दिखाते हैं कि भाई हमें शुद्ध देसी गाय के घी का प्रयोग कर बना रहे हैं। असल में वो क्रीम से घी बना रहे हैं। ठीक। तो अब ये है कि मार्केट के हिसाब से, स्ट्रेटेजी के हिसाब से, क्योंकि जब ये काम करने लगे हैं, इस काम के हिसाब से अब हमारा ये है कि अब जो हमारे से बिलोने का मांगेगा वो बिलोने का देंगे। भविष्य में आने वाले टाइम में जैसे जैसे हमारे पास लेबर आती रहेगी और हमारा काम बढ़ता रहेगा, तो अगर कोई साथी आएगा कि भाई हमें कम कॉस्ट में चाहिए है, कम कीमत में चाहिए है, तो उसको हम अपनी खुद की क्रीम निकाल के वो भी देंगे। बाकी जो हमारा रहेगा वो मेन जो प्रायोरिटी है वो हारे वाले की रहेगी, बिलोना विधि से। हारे वाला बिलोना विधि से। किसी को मेडिकेटेड चाहिएगा, मेडिकेटेड मिलेगा। जड़ी बूटियों वाला चाहिएगा, जड़ी बूटियों वाला चाहिएगा। किसी ने वो मंत्रोच्चारण वगैरह चलते रहेंगे। हाँ। और दूसरा ये है कि अभी जो हमने दिखाई थी वो जो उसकी मदानी की जो लकड़ी थी नीचे की, जो फूल वो जिसको बोलते हैं हम, वो अभी शीशम का है। अभी हमने ऑर्डर किया है उसको अर्जुन की लकड़ी का, और एक दिया चंदन की लकड़ी का। हाँ। कि भाई चंदन की लकड़ी के जो गुण हैं अगर वो घी में आएंगे, तो बोला जाता है कि शास्त्रों के अनुसार कि जो घी बनता है और घी में अगर उस लकड़ी के गुण आएंगे, तो वो अपने आप में, अगर उस चंदन की लकड़ी की जितनी भी उसका महत्व है, तो वो 100 गुना और बढ़ के मिलेगा, उसकी ताकत घी में आएगी। और डॉक्टर साहब, इस काम को जो करने का अपना उद्देश्य रहा वो भी मैं आपको बता दूं कि असल में सब साथी अपना संघर्ष कर रहे हैं, समाज में दिन रात दौड़ भी रहे हैं। तो हमारा इसमें इतना है कि हम इस काम को एक उस लेवल पे लेके जाएंगे, धीरे धीरे बड़े लेवल पर लेकर जाएंगे। और जो साथी समाज में संघर्ष कर रहे हैं, या जैसे मोर्चा है, JSM में उसको एक फंडिंग के तौर पर भी काम करेगा ये। इससे जो इनकम जो जनरेट होगी, हमारा ये है कि जितने भी साथी यहाँ पर काम करेंगे उनका इतना है कि भाई मान के चलो मेरे घर की ज़रूरत 20,000 है, भाई इससे कम में तो हमारा काम चलता नहीं, और इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं। मतलब हम यहाँ से प्रॉफिट कमाने नहीं आए हैं। यानी कि ये जो आपने वेंचर शुरू किया है, ये इसमें जो इससे जो इनकम होने वाली है, वो इनकम किसी कंपनी या किसी फैक्ट्री में नहीं, बल्कि समाज में इस्तेमाल होने वाली है। बिल्कुल।
और दूसरा हमारा ये है विचार कि भाई कम से कम अपने जो समाज में दौड़ रहे साथी हैं, जो अपने JSM के हैं, जनता सरकार मोर्चा से जुड़े हुए, कम से कम उनको, उनके बच्चों को प्योर तो खाने को मिल ही जाए कम से कम जी। और क्योंकि हमारे पास हज़ारों परिवार जुड़े हुए हैं और दूर दूर तक हम पहुंचते हैं, तो लाखों लोगों से जुड़े हैं पूरे इंडिया के अंदर, तो उनमें से जिन जिन लोगों को ज़रूरत पड़ती रहेगी वैसे वैसे काम बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे लोग ऑर्डर करते रहेंगे। ये सिर्फ घी की नहीं बात हो रही है, आपके पास घर में इस्तेमाल होने वाली प्योर और शुद्ध कोई और चीज़ भी अवेलेबल है? हाँ, जैसे मैं लगभग मेरे को 2 साल हो गए हैं, मैं खांड का, गुड़ का और शक्कर का भी कर रहा हूँ काम। उसका भी अभी तक कोई प्रचार नहीं किया है, लेकिन काम उसका भी कर रहे हैं सभी साथियों के सहयोग से, काम अच्छा भी चल रहा है। क्योंकि अपना जो उद्देश्य है वो ये है कि भाई शुद्धता के साथ कोई खिलवाड़ हमने नहीं करना है। और भविष्य में यहाँ पर अभी हम ये बता दें कि अभी हमने गायें नहीं रखी हैं यहाँ पर। अभी हम गांव में जैसे उन घरों से, जैसे एक ये पीछे घर है, इस घर में सैकड़ों के आसपास गायें हैं। सैकड़ों गायें हैं इस घर में। हाँ। और सारी राठी नस्ल की हैं। अभी वो इधर ही आ जाएंगी सभी गायें। अगर जो 1 घंटे बाद देखेंगे तो इधर लगभग 200 से 250 गायों का जमावड़ा हो जाएगा। सारी यहीं जंगल में चरती हैं? सारी यहीं जंगल में चरेंगी और यहीं पर बैठती हैं। ठीक। तो हम उन्हीं घरों से दूध ले रहे हैं जिन घरों में राठी गायें हैं। ठीक। तो उन घरों से दूध लेके और फिर उसका जो प्रोसेस बताया है कि सुबह उसको हारे पे रखते हैं, शाम को 5 बजे उसको उठा के फिर उसको शाम तक ठंडा होने के लिए रखते हैं, और लगभग 9 बजे के आसपास उसमें खट्टा बोलते हैं, जामुन बोलते हैं, उसमें थोड़ी दही या लस्सी डाल के उसको जमा देते हैं। और सुबह 4 बजे हमारा जो ये रही है, जो मदानी जिसको बोलते हैं, ये 4 बजे प्रोसेसिंग में आ जाती है, चालू आ जाती है। हाँ, अभी लगभग 8 बजे का टाइम है। तो 2 को हम अभी मतलब चरण कर चुके हैं। हाँ। 2 को तो हमने 2 का तो मक्खन निकाल लिया, अब ये तीसरी है, 2 और उसके अलावा 2 और पेंडिंग है अभी। 2 और पेंडिंग है। तो भाई अभी जंगल से लाया हुआ शहद भी अपने पास अवेलेबल है, और खांड है, शक्कर है, गुड़ है। खांड है, शक्कर है, काफ़ी साथी हैं। अब की बार जीरी पे मतलब ऑर्गेनिक जीरी मोर्चे के साथियों ने लगभग 85 ऐसे साथी हैं जिन्होंने ऑर्गेनिक जीरी का भी वो किया है अब की बार। बिना किसी केमिकल की धान और बिना किसी केमिकल का गेहूं, तो यानी कि खेत में इस्तेमाल होने वाली दाल और गेहूं और आपका चावल, वो सब इस तरह से अवेलेबल हो रहा है। तो वो साथी जो हैं, अगर कुछ आप लोगों से मंगवाना चाहते हैं, ऑर्डर करना चाहते हैं, देखिए सारी की पूर्ति की तो हम गारंटी नहीं करते हैं, लेकिन आप ऑर्डर करते रहो, जैसे जैसे आता रहेगा सामान। हाँ, ये है कि सामान की पूर्ति करने के लिए क्या ऐसा भी है कि आप कहीं और से ले आके भी दे दोगे, कि सिर्फ ऑर्गेनिक अवेलेबल कराओगे? देखो, जितने साथी हमसे जुड़े हुए हैं, जिनका 100% कन्फर्म हमें ये है कि भाई वो शुद्ध चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं। इतना ज़रूर ऑर्गेनिक जो मिलेगी, जितनी ऑर्गेनिक मिलेगी वो ऑर्गेनिक कह के देंगे, और जितनी फिर सीधा किसान से जो शुद्ध मिल सके। हाँ। भाई धीरे धीरे, क्योंकि पेस्टिसाइड से अब धीरे धीरे किसान बाहर आ रहे हैं, तो जो साथी मोर्चे से जुड़ते जाएंगे, अगर कोई साथी ये बोलेगी, जैसे आज के टाइम पे हल्दी बहुत ज़्यादा मतलब पता नहीं किस चीज़ की बना रहे हैं, प्योर केमिकल खा रहे हैं, जैसे चावल की बात है, प्लास्टिक के चावल बन रहे हैं वो खा रहे हैं। मतलब जो चीज़ ऑर्गेनिक होगी उसको ऑर्गेनिक कह के देंगे, जो शुद्ध चीज़ होगी उसको शुद्ध कह के देंगे। इसमें ये नहीं है कि भाई शुद्ध चीज़ को भी हम ऑर्गेनिक कह के बोल दें, नहीं। जो होगा वो बिल्कुल प्रत्यक्ष तौर पर सामने रखा जाएगा। इतना भी होगा कि अगर किसी खेत को 1 साल से कर रहे हैं तो उसका बताया जाएगा भाई ये 1 साल से हो रहा है, पहली बार इसकी पैदावार हुई है इस फसल की। जितना लंबा टाइम होता जाएगा उतना बताते जाएंगे। और कोशिश ये रहेगी कि नॉमिनल रेट में, मतलब न्यूनतम कीमत में सब चीजें, न्यूनतम कीमत में नहीं, न्यूनतम प्रॉफिट में। मतलब ऐसा नहीं है कीमत तो, क्योंकि जब किसान इस तरह से, अब आप देखोगे 11 रुपए का तो एक उपला पड़ा है। जी। तो अगर ऐसे दूध को उबालेंगे हम लोग और इतना महंगे उपले से, तो फिर आप समझ सकते हैं कि हर चीज़ की कितनी कीमत है। और ऊपर से आपको बता दें कि यहाँ ये जो जगह है, ये आपके अगर हम बात करें, पानीपत से कितना किलोमीटर है? ये पानीपत से 400 कुछ किलोमीटर पड़ता है। 400 कुछ किलोमीटर है, तो 10 घंटे का सफ़र लगभग पड़ता है ये, क्योंकि ग्रामीण इलाका है तो सिंगल रोड है बहुत। हम भी रात को यहाँ आए थे, रात हम केकड़ी थे और वहाँ से भी लगभग 8 घंटे का रास्ता था ये।
अभी हमारी आज ट्रेनिंग है जनता सरकार मोर्चा की गढ़साना में, जो रूपगढ़ में, तो वो अनूपगढ़ में सॉरी, और वहाँ से हम ख़त्म करते हुए आगे फिर निकलेंगे सपनावत की तरफ। तो आप इस जगह को मैं इसलिए ये आपको दिखा रहा हूँ कि ये सारे साथी बहुत मेहनत कर रहे हैं, और सारा का सारा ये प्लान ये है कि मोर्चे के साथियों को कम से कम प्योर चीज़ें मिल सकें। और इस प्रोसेस में आप लोग देख सकते हैं कितनी मेहनत भी चल रही है। तो आप सब लोगों को ये है कि आपको ऑर्डर करना हो तो किस नंबर पे मतलब मैसेज या कॉल के करें? लिए अभी आने वाले टाइम में जो हमने मतलब जो इसका नाम दिया है, नाम दिया हमने इसका बागड़ फ्रेश। बागड़ फ्रेश। बागड़ फ्रेश इसलिए दिया है क्योंकि हम बागड़ बागड़ के एरिया में हैं। है। हाँ। तो जिस एरिया में हम हैं कम से कम उससे टच होने वाला हमने इस पे नाम दिया है। ठीक। और अभी के लिए तो ये है कि अगर ऑर्डर आपने करना है तो मेरा नंबर है, उस पे आप व्हाट्सएप के जरिए या फ़ोन कॉल के जरिए आप फोन order तो कर ना ही सकते करे हैं। तो बढ़िया है, मैसेज ही कर दो। व्हाट्सएप पे कर दे या हाँ। टेक्स्ट मैसेज भी आप कर सकते हैं। हाँ। नंबर है 7700006900। इस पे आप ऑर्डर कीजिएगा तो हम आपको बता देंगे कि कितने दिन में हम आपका घी पहुंचा सकते हैं। हाँ, मतलब इसमें आपको मैसेज आपने बस व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर देना है। जी जी। फिर आपको उसकी कीमत, कौन सा आपको सामान चाहिए और कितने दिन में वो अवेलेबल हो जाएगा वो आपको मालूम पड़ जाएगा। जवाब हो सकता है मिलने में आपको देरी हो जाए, क्योंकि जो नंबर हैं वो बहुत ज़्यादा सर्कुलेट होता है, तो और डिमांड अगर ज़्यादा आती है तो उस केस में आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। बट आप अपना ऑर्डर पहले से ही करके रखिए। कुछ लोग तो अभी मेरे पास एक साथी का फ़ोन आया था, मतलब मेरे को वो कह रहा था कि भाई वो आयुर्वेद में काम करते हैं, और उन्होंने कहा था अगर आप प्योर घी अगर करते हो तो 100 क्विंटल घी तो वो हर साल वो कह रहे हैं हमारा मतलब साल लगा इतना है। तो ऐसे करके ऑर्डर्स जो हैं वो मिलेंगे, और यकीनन हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से अभी एक भादवे का घी बड़ा मशहूर होता है। हाँ। और उसके मेडिकेटेड मतलब प्रकृति के अनुसार उसके गुण बहुत ज़्यादा होते हैं। हम्म। तो अभी हमने थोड़ा सा मतलब भादवे महीने में हमने शुरू किया था, तो उस टाइम पे हमारा घी लगभग 3 क्विंटल के आसपास बना था। तो वो 3 क्विंटल घी 2 साथियों ने उठा लिया। 2 साथियों ने 3 क्विंटल घी ले 3 लिया। क्विंटल घी मतलब 2 साथियों ने उठा लिया। और आने वाले टाइम में उन्होंने कहा कि इस महीने में आप जितना भी घी बना सकते हो हाँ। वो सारा घी हमें दीजिएगा। हाँ। मतलब डिमांड भादवे के घी की बहुत ज़्यादा रहती है। तो अब इसमें बस इतना सा है डॉक्टर साहब कि हमारा कीमत जो हमने प्रॉफिट जो इस पे रखा है, प्रॉफिट भी न्यूनतम ही रखा है। अब आपने देखा है कि भाई ये उपले हमने हरियाणा से मंगवाए थे, तो यहाँ पर भी हम किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि भाई आप बनाइए। यहाँ पे भी मेरे ख्याल से हमने जब प्लान किया था तो ये था कि भाई आपसे बात की थी जब उस वक्त, तो भाई किसान जो है ना वो यहाँ अगर दूध जिस रेट पे बेच रहा है उन कंपनियों को जो क्रीम बना के बेच रही है, हमने 5 रुपये एक्स्ट्रा देने का प्लान किया था कि हम 5-7 रुपये एक्स्ट्रा देंगे उनको, ताकि वो मिलावट ना करे उसके अंदर। अभी क्या ये जो उपले नहीं बन रहे हैं यहाँ पे वो ये कारण है रेत की वजह से। रेत की वजह से। रेत यहाँ गुस्से बनते ही नहीं। दूसरा उसकी वजह ये है कि यहाँ पर गायों को बांधा नहीं जाता। हाँ। वो गायें खुले में रहती हैं। बड़ा बाड़ा बना देते हैं तो उसको फिर उस गोबर को इकट्ठा करने के लिए मैन पावर ज्यादा लगती है। हाँ। तो और जैसे जंगल में चरती हैं तो गायें फिर उनका गोबर इकट्ठा की थोड़ा तो इसलिए नहीं होता। आप क्या कह रहे थे अभी? मैं यही कह रहा था कि मतलब किसानों को प्रोत्साहन खूब देने के लिए उनको कीमत भी ज़्यादा देना, फिर यहाँ बहुत सारे एक्सपेंसेस और बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको मतलब मैं ये समझता हूँ कि मार्केट के अंदर मैंने देखा था जितना पनीर है, जितना घी कह करके आपको घी दे रहे हैं, जितना आपको गुड़ दे रहे हैं, सब केमिकल आपको दिया जा रहा है। और इवन खुद सरकारों में बैठे जो चोर लोग हैं वो लोग भी ये मतलब प्रोत्साहित कर रहे हैं, ये इस तरह से प्रमोट कर रहे हैं कि चोरों को तो प्रोत्साहन मिले और जो सही काम कर रहे हैं उनका काम जो है वो ख़राब हो जाए, क्योंकि कीमत बहुत ज़्यादा पड़ती है। इतनी सस्ती कीमत में वो दे ही नहीं सकते हैं। तो जितना पनीर मिल रहा है आपको, जितनी केमिकल्स का पैकेट वाला तो स्पेशली ख़ास तौर पे मेरे ख्याल से एक प्रोसेस्ड या केमिकल वाला ही मिलता है। तो ओरिजिनल चीज़ अगर आपको इसमें से कोई भी चीज़ आपको घर में ज़रूरत है तो आप यहाँ पे मैसेज आप कर दीजिए 9770 9 नहीं, गलती से स्टार्टिंग से मैं दोबारा बोलता हूँ 7700
और फिर 00 और 6900 इस नंबर पर मैसेज कीजिए, अपना ऑर्डर छोड़ दीजिए। और जो भी चीज़ आपको अपने बच्चों को प्योर खिलानी है, जो भी जिस तरह से जो अवेलेबल है, जो अवेलेबल होता जाएगा हम आपको बताते जाएंगे। और यहाँ से प्योरिटी की गारंटी रहेगी। कोई भी आदमी अगर मिलावट साबित कर देगा तो ज़िंदगी भर के लिए उसको प्योर की फ्री मिलेगा, इस बात की गारंटी हम लोग लेते हैं। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ के चांसेस नहीं।